गुल्लियों को देख रहा है, लेकिन ये कौन हो सकता है? दोस्तों, अगर आपको पता है कि ये कौन है तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। जिसके कमेंट पर सबसे ज्यादा लाइक आएगा उसे नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट दिया जाएगा। और तभी देखते ही देखते उस बस के 4 बड़े बड़े ज़ॉम्बी जैसे पैर निकल गए। शायद ये कोई श्रापित ज़ॉम्बी बस है जिसकी वजह से इसमें ज़ॉम्बी जैसे पैर निकले हुए हैं। और ये चीज होते हुए गुल्ली ऊपर से देख लेता है और ये देखते ही वो गुल्ली और शॉन से कहता है कि गुल्ली और शॉन, जरा उधर देखो वो क्या है। वो बस देखने में तो बहुत भयानक लग रही है। ये सुनकर गुल्ली और शॉन भी उस बस की तरफ देखने लगे और उस बस को देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। और तभी अचानक से वो बस गुल्ली और शॉन की तरफ बढ़ने लगती है। ये देखकर गुल्ली और शॉन की सांसें थम सी गई और वो एक ही जगह पर डर के मारे खड़े खड़े ही फ्रीज हो गए। तभी गुल्ली इन लोगों को बोलता है, गुल्ली और शॉन, वहाँ खड़े खड़े देख क्या रहे हो? जान प्यारी नहीं है क्या? अगर जान प्यारी है तो जल्दी से वहाँ से भागो, वरना वो बस तुम दोनों को कुचलकर मार डालेगी। ये सुनकर गुल्ली और शॉन को होश आता है और दोनों भागने लगते हैं। दोनों भागते भागते घर के पीछे आ जाते हैं, लेकिन तभी ये क्या हुआ? ये दोनों रुक क्यों गए? अरे ये क्या? ये तो चुड़ैल है, लेकिन ये यहाँ पर कैसे आ गई? और तभी चुड़ैल ने गुल्ली को धक्का दे दिया, जिसके कारण गुल्ली फेंस से जाकर भिड़ा और बेहोश हो गया। ये देखकर शॉन को गुस्सा आ गया और बस फिर क्या था, शॉन ने नाव देखा न आओ और सीधे चुड़ैल पर ड्रम फेंक दिया, जिससे चुड़ैल वहीं ढेर हो जाती है। चुड़ैल का काम तमाम करने के बाद शॉन गुल्ली के पास जाता है और उसे घसीटकर पत्थर के पीछे ले जाता है और पेड़ के सहारे बैठा देता है। और इधर वो बस गुल्ली के पास आने लगती है। बस को पास आता देखकर गुल्ली घबरा जाता है और पीछे की तरफ भागता है। शॉन पत्थर के पीछे से गुल्ली को देखने जाता है और वो देखता है कि बस घर के एकदम पास आ चुकी है। ये देखकर शॉन काफी ज्यादा डर जाता है और तभी बस अपना एक हाथ घर पर मारती है, जिसकी वजह से वो घर टूट जाता है और गुल्ली गिरकर बेहोश हो जाता है। ये देखकर शॉन को समझ नहीं आ रहा होता है कि अब वो गुल्ली को बचाए कैसे। और तभी गुल्ली को भी होश आ जाता है और वो उठकर खड़ा हो जाता है और वो समझने की कोशिश करने लगता है कि उसके साथ हुआ क्या। और तभी उसे शॉन दिखाई देता है। वो शॉन के पास जाकर उससे पूछता है कि मैं यहाँ पर कैसे आ गया था और मैं बेहोश कैसे हो गया था। शॉन उसको बताता है कि चुड़ैल ने तुम पर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से तुम बेहोश हो गए थे। ये देखकर मुझे गुस्सा आ गया, फिर मैंने चुड़ैल का गेम बजा डाला और फिर मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आ गया। फिर गुल्ली पूछता है कि गुल्ली कहाँ पर है? वो दिखाई क्यों नहीं दे रहा? कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं? शॉन बोला, वो बस ने अपना हाथ उस घर पर मारा, जिसकी वजह से वो घर टूट गया और गुल्ली ऊपर से नीचे गिर गया और अभी वो वहाँ पर बेहोश पड़ा है। और तभी वो बस अचानक से नीचे आ जाती है और उसके बड़े बड़े हाथ अचानक से गायब हो जाते हैं। और इसके बाद उस बस से कोई उतरता है। अरे ये क्या? ये तो बाबा हैं, लेकिन ये यहाँ इस बस में क्या कर रहे थे? और फिर बाबा गुल्ली को उठा लेते हैं और उसे बस में ले जाने लगते हैं। पीछे से गुल्ली और शॉन बाबा को ये सब करते हुए छुपकर देख रहे होते हैं। तभी शॉन गुल्ली से बोला, अरे ये बाबा यहाँ पर कैसे आ गए? बाबा को देखकर गुल्ली खुश हो जाता है और वो शॉन से बोलता है कि बाबा यहाँ पर हमें बचाने के लिए आए हैं और बाबा ने उस बस को भी ठीक कर दिया है, क्योंकि बड़े 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 हाथ गायब हो चुके हैं। और फिर शॉन बोलता है कि हाँ गुल्ली, मुझे भी यही लगता है, लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही कि आखिर बाबा इस बस में पहुंचे कैसे। ये दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी बाबा वापस से बस से उतरते हैं और गुल्ली और शॉन को इधर उधर ढूंढने लगते हैं। उन दोनों को ढूंढते हुए वो घर के पीछे जाने लगते हैं, क्योंकि बाबा ने उन्हें आखिरी बार घर के पीछे जाते हुए देखा था। तभी गुल्ली और शॉन बस की तरफ भागते हैं और बस के अंदर जाने लगते हैं गुल्ली को देखने के लिए। और इधर अंदर गुल्ली को भी होश आ जाता है, वो भी उठकर खड़ा हो जाता है। फिर गुल्ली और शॉन अंदर आ जाते हैं और गुल्ली बोला, गुल्ली तुम्हें हम याद तो है ना? गुल्ली बोला, हाँ। भला मैं तुम दोनों को क्यों भूलूंगा? मुझे कुछ हुआ थोड़ी है, बस मुझे ये बताओ कि मैं इस बस में कैसे आ गया। गुल्ली बोला, तुम्हें यहाँ लाने वाले बाबा हैं, उन्होंने ही तुम्हें बचाकर बस में लाया है और उन्होंने इस बस को भी ठीक कर दिया है। अब डरने वाली कोई बात नहीं है, अब हम लोग सेफ हैं। ये लोग बात कर ही रहे थे कि तभी बाबा वापस बस में आ जाते हैं। इसके बाद बाबा, गुल्ली, बुल्ली और शॉन चारों बस में बैठकर जा रहे होते हैं। तभी गुल्ली पूछता है कि बाबा, आपको कैसे पता चला कि हम मुसीबत में हैं और आप यहाँ पर कैसे आ गए? बाबा बोले कि चलो मैं तुम्हें पहले तुम्हारे घर पर छोड़ देता हूँ, फिर वहाँ पर बैठकर आराम से बातें करेंगे और मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे दूंगा। इसके बाद बाबा बस को जंगल के और अंदर लेकर जाने लगते हैं। लेकिन बाबा इन्हें जंगल के अंदर क्यों ले जा रहे हैं? गुल्ली का घर तो दूसरी तरफ है और ये लोग जिस रास्ते से आए थे, बाबा तो उन्हें दोबारा उसी रास्ते से ले जा रहे हैं, पर ऐसा क्यों है? तभी गुल्ली बाबा से पूछता है कि बाबा, हम तो इसी रास्ते से आए थे, तो हम दोबारा इस रास्ते से क्यों जा रहे हैं? हमारा घर तो दूसरी तरफ है। लेकिन बाबा ये सुनकर गुल्ली की बातों का कोई जवाब नहीं देते और बस चुपचाप मुस्कुरा रहे होते हैं, जिसे देखकर गुल्ली और शॉन को भी कुछ समझ नहीं आता। तभी गुल्ली बाबा से बोलता है कि बाबा, मुझे तो आप में कुछ गड़बड़ लग रही है, क्योंकि आप मेरे बातों का जवाब ही नहीं दे रहे हैं। ऐसा तो आपने कभी नहीं किया। कहीं आप नकली बाबा तो नहीं जो हमें भैंस बदलकर पागल बना रहे हैं?
बाबा बोलते हैं कि तुम लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं नकली बाबा हूँ, और मैंने तो तुम लोगों की जान बचाई है इस ज़ॉम्बी बस से, और तुम लोग मुझे थैंक्स बोलने की जगह नकली बाबा बता रहे हो। और अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है तो ठीक है, अभी तुम लोग देखो कि मैं क्या करता हूँ। बाबा के इतना बोलते ही उस बस के ज़ॉम्बी वाले पैर वापस निकल जाते हैं, और फिर बाबा बोलते हैं कि हाँ, तुम लोगों ने सही समझा, मैं नकली बाबा ही हूँ, और मैंने तुम लोगों को बेवकूफ़ बनाकर अपने जाल में फंसा लिया है, और अब मैं तुम लोगों को सुनसान जंगल में मारने के लिए ले जा रहा हूँ, और अब तुम सभी को मुझसे कोई नहीं बचा सकता।